नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रेन वॉश पर। और ब्रेन वॉश पर बात किस लिए करेंगे? द केरल स्टोरी में दिखाए गए जो भी मार्मिक दृश्य हैं, जो घटनाएं हैं, वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि ब्रेन वॉश करके किस तरह लड़कियों को बरगलाया जा रहा है और उन्हें विधर्मी बनाया जा रहा है। लेकिन ब्रेन वॉश करने के बहुत से तरीके हैं। आज हम जो बात कह रहे हैं उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोगों ने कभी ध्यान दिया कि दिल्ली में कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना? कभी वामपंथियों की सरकार नहीं थी। दिल्ली में कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद नहीं बना। दिल्ली में कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई विधायक नहीं बना। और सब छोड़िए, दिल्ली में नगर निगम के पार्षद तक कम्युनिस्ट पार्टी से यानी वामपंथ से नहीं बने, आज तक नहीं बने। तब आखिर क्या कारण है कि दिल्ली में स्थित एक यूनिवर्सिटी जेएनयू वामपंथ का गढ़ बना हुआ है? वास्तव में यही सबसे बड़ा ब्रेन वॉश का उदाहरण है। इतना तो कोई भी सोच सकता है कि जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का नामो निशान नहीं है, उस स्थान के एक विश्वविद्यालय में यह विचारधारा कैसे पनप रही है और सालों से, आज से नहीं, सालों से पनप रही है। जाहिर सी बात है कि यह स्वाभाविक नहीं बल्कि ब्रेन वॉश करके फैलाई जा रही विचारधारा है। अब होता क्या है कि इंटर के बाद छात्रों का मानसिक स्तर एकदम उपजाऊ भूमि के समान हो जाता है। उस समय जैसा बीजारोपण आप करेंगे वैसा ही फल आपको देखने को मिलेगा। चाहे तो आप उसमें गुलाब, चंपा, चमेली के फूल लगा दीजिए या फिर नागफनी की खेती शुरू कर दीजिए। इंटर के बाद जब ग्रेजुएशन करके जेएनयू में छात्र जाते हैं तो 3 साल तक उनका जमकर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। एक सामान्य से छात्र को देश में हर तरफ कुछ समय के अंदर तानाशाही दिखने लगती है। उसे लगता है कि समाज उसे दबा रहा है। कुल मिलाकर उसकी मानसिक स्थिति शादी में नाराज दूल्हे के फूफा जैसी हो जाती है। कुछ छात्र इस स्थिति का कुछ समय तक विरोध भी करते हैं, लेकिन जल में रहकर मगर से बैर ज़्यादा समय चलता नहीं। प्रैक्टिकल के नंबर से लेकर आगे सारी प्रकार की स्थितियाँ पूरा जो एक लॉबी बन चुकी है वह देखती है, तो बहुत ज़्यादा समय तक प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। अंत में छात्र थक हार के फिर उसी से समझौता कर लेते हैं। उदाहरण के लिए उनके प्रोफेसर निवेदिता मेनन को ले लीजिए, जो खुलेआम घूम घूम कर कैंपस में बोलती हैं कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया है। छात्रों को फ्री स्पीच के नाम पर और खुली सोच के आधार पर उनके अंदर विकृत सोच भरी जाती है। लगातार भारत में कश्मीर पर कब्जा कर लिया है, भारत को खंडित करने की बातें ये लगातार होती रहती हैं। कश्मीर के अलावा भारत ने नॉर्थ ईस्ट कब्जा किया है, गोवा पर भी कब्जा किया है। आतंकवादियों के समर्थन में मार्च निकालना, विवेकानंद की मूर्ति तोड़ देना, सावरकर की मूर्ति के मुंह पर कालिख मल देना, यह सब उसी विकृत सोच और ब्रेन वॉश का नतीजा है। एक तरफ जहां स्वामी विवेकानंद की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, वहीं अफजल गुरु के समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं पोस्टर लेकर। अब क्योंकि छात्रों का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और उन्हें एक यंत्र की तरह प्रयोग किया जाता है, इसलिए जब जेएनयू में अटेंडेंस की बात आती है तो बवाल शुरू हो जाता है कि नहीं, अटेंडेंस नहीं होना चाहिए। छात्रों को केवल विरोध प्रदर्शन बवाल के लिए प्रयोग करना इसका सबसे बड़ा कारण है। अटेंडेंस होगा तो इस पर रोक लगेगी, जो उनके पूरे मेहनत पर पानी फेरने जैसा है। इसी ब्रेन वॉश से कन्हैया कुमार जैसे छात्र निकलते हैं जो इंडियन आर्मी को रेपिस्ट बताते हैं। उमर खालिद जैसा व्यक्ति निकलता है जो आतंकवादी बुरहान वानी को क्रांतिकारी बताता है। शर्जील इमाम जैसा व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट असम को भारत से काटने की बात करता है। तो इस तरह ब्रेन वॉश का सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है,
यह उस स्थान पर है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का कोई व्यक्ति कभी जीत नहीं पाता, लेकिन छात्रों का ब्रेन वॉश करके विश्वविद्यालय में वामपंथ को आज भी जिंदा रखा गया है। ये उदाहरण सिर्फ यह बताने के लिए था कि आज के ज़माने में चौतरफा भयंकर ब्रेन वॉशिंग हो रही है। पॉलिटिकल ब्रेन वॉशिंग भी हो रही है, सोशल ब्रेन वॉशिंग भी हो रही है और पीयर ब्रेन वॉशिंग भी हो रही है। मतलब ये समाज, राजनीति और आपके आसपास के लोग, आपके मित्र, ये सब मिल के ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। आज मीडिया और एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो बहुत बड़े बड़े बजट के साथ आपके ब्रेन वॉश करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। किस तरह से वो थोड़ी सी जगह आपके दिमाग में पा जाए, इसके लिए वो येन केन प्रकारेण युक्तियां आजमाते रहते हैं। दरअसल हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत होता है, लेकिन इसमें एक समस्या है कि ये परमानेंट जो भी चीज़ें आपके आसपास होती हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, उन सब को ये रिकॉर्ड करता रहता है। ये देखी हुई सारी इमेज को, सारे चित्रों को अपने दिमाग में कैद कर लेता है। तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये मीडिया हमारे माइंड के अंदर इस तरह की एक सेटिंग बना देती है कि हम जो चीज़ें बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता ही होता है, हम उससे बच नहीं सकते। आपको लगता है कि ये तो मुझे करना ही चाहिए, ये तो मुझे लेना ही चाहिए, जबकि आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बार बार आपके दिमाग में जो फीडिंग की गई है, जो बातें भरी गई हैं, उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आप उन चीज़ों को बिना ज़रूरत के भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरों से भी कहने लगते हैं कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मतलब साफ है कि उसने आपका ब्रेन वॉश कर दिया है, आपके दिमाग पर उसका कब्जा हो चुका है। आपको सर्फ एक्सेल का होली वाला एडवर्टीज़मेंट याद होगा, तनिष्क का भी एडवर्टीज़मेंट याद होगा और भी जाने कितने ऐसे एडवर्टीज़मेंट आपको अच्छी तरह याद होंगे जो आपके धर्म, आपकी भावना, आपकी संस्कृति के विरुद्ध थे। वो एडवर्टीज़मेंट इसीलिए बनाए जाते हैं कि बार बार जब उस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी तो फिर आपको वही चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, आपके बिहेवियर में, आपके मन मस्तिष्क में वही बातें बैठ जाएंगी। वैसे ही ये गंगा जमनी तहजीब और मजहबी एकता का रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। पिछले 20 सालों से बॉलीवुड जो हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार निगेटिविटी परोस रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक मुद्दा है कि ये बात साबित हो जाए कि हिंदू धर्म में ये कमियां हैं, इस धर्म के लोग ऐसे हैं। उसको साबित करने के लिए उसे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आप बार बार देखते हैं वो आपके दिमाग पर असर करती है और उसका असर, उस 20 साल के मेहनत का असर आप देख रहे हैं कि आज 30-40% हिंदू ऐसे हैं जो हिंदू धर्म में विश्वास ही नहीं रखते, जो हिंदू धर्म की परंपराओं और संस्कृतियों से चिढ़ते हैं, उन पर क्वेश्चन उठाते हैं। ये है बॉलीवुड की मेहनत का परिणाम। दरअसल ब्रेन वॉश की सबसे बड़ी वजह है आपको इमोशनली वीक करना। जब आप कहीं पर भी इमोशनल होते हैं तो आपके निर्णय तुरंत बदल जाते हैं। इमोशनल होकर ही आप अपने निर्णयों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं कि वो सही है या गलत है, और ऐसे में गलत निर्णय भी आप आसानी से उठा लेते हैं क्योंकि आप वहाँ इमोशनल हो चुके हैं। इमोशनल होने का काम ये सारी एजेंसियाँ मिलके करती हैं। धर्म के खिलाफ बोलना, धार्मिक पुस्तकों के खिलाफ बोलना, जो हमारे धार्मिक नायक हैं उनके खिलाफ जाना, हमारे धर्म ग्रंथों की कमियां निकालना, ऐसा सब कुछ करके वो आपके ब्रेन में जगह बनाते हैं कि हमारा धर्म सही नहीं है, और वहीं अन्य धर्मों की सारी खूबसूरती वो परोसने की कोशिश करते हैं जिससे आप उसकी तरफ आकृष्ट हों। तो ब्रेन वॉश कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था या कुछ मुट्ठी भर लोगों की बात नहीं है। ब्रेन वॉश के पीछे ये पूरा समाज का एक बड़ा धड़ा लगा हुआ है जिसमें
बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, बॉलीवुड भी शामिल है, हजारों एजेंसियां भी शामिल हैं और पीएफआई और आईएसआईएस जैसी देश विरोधी ताकतें भी शामिल हैं। और इन सब का उद्देश्य सिर्फ एक है, वो है हिंदू धर्म को ख़त्म करना। इस उद्देश्य की केवल एक कड़ी है द केरला स्टोरी, जिसे आज देखकर लोग जग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। लेकिन हजारों ऐसी चीज़ें हैं जिसे लोग आज देखकर समझ नहीं पा रहे हैं और वो धीरे धीरे दीमक की तरह वो धीरे धीरे धर्म को चाट रही हैं और अंदर से ख़त्म कर रही हैं। ये बातें आपको समझनी होंगी। इस पर एक विस्तृत एपिसोड लेकर जल्द ही प्रस्तुत होंगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें।